वेलकम टू क्विज ऐप। नमस्कार दोस्तों, क्विज ऐप में नमस्कार दोस्तों, आइए आधुनिक इतिहास में गांधी युग की शुरुआत करते हैं। गांधी युग। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जबकि प्यार से इन्हें लोग भाई कहते थे। इनके पिता करमचंद गांधी राजकोट शहर में दीवान थे। इनकी माता पुतलीबाई थी। ईस्वी में 14 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह हो गया। इनके 4 पुत्र थे: हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। यमुना लाल बजाज को इनका 5वां दत्तक पुत्र कहा जाता है। 1888 प्रथम पुत्र का जन्म। सितंबर में ये अपनी उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए और वहां वकालत की पढ़ाई LLB पूरी करके बैरिस्टर बने। पढ़ाई पूरी कर देश लौटे। बम्बई तथा राजकोट में वकालत आरंभ की। एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में रहकर सामाजिक कार्य तथा वकालत करने का फैसला किया तथा नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में नेटाल क्षेत्र के समीप डरबन में पिटमार्टन वर्क स्टेशन पर इन्हें ट्रेन से नीचे ढकेल दिया गया, क्योंकि प्रथम श्रेणी में भारतीयों को दलित जाना जाता था। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार को गांधीजी से माफी मांगनी पड़ी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह किया। 1896 पत्नी तथा 2 पुत्रों को नेटाल ले गए। 1899 ब्रिटिश सेना के लिए बोअर युद्ध में भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की। 1901 सपरिवार स्वदेश रवाना हुए तथा दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया कि वे जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे वे वापस लौट आएंगे। भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका पुनः वापस लौटे। 1903 जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला। 1904 में दक्षिण अफ्रीका में शिल्पकार कालिनवाक की मदद से फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका लिखी जो कई भाषाओं में प्रकाशित हुई, किंतु इसका प्रकाशन उर्दू में नहीं हुआ। 1906 आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह अभियान आरंभ किया। 1907 ब्लैक एक्ट भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के खिलाफ सत्याग्रह। 1908 सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में प्रथम बार कारावास दंड आंदोलन जारी रहा तथा द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए। पुनः कारावास दंड मिला। 1909
जून भारतीयों का पक्ष रखने इंग्लैंड रवाना। नवंबर दक्षिण अफ्रीका वापसी के समय जहाज में हिंद स्वराज किताब लिखी। 1910 मई जोहान्सबर्ग के निकट टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना। 1913 रंगभेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा, द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया जिसमें 2000 भारतीय खदान कर्मियों ने न्यूकासल से नेटाल तक की पदयात्रा की। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनैतिक गुरु मान लिया। महात्मा गांधी को आंदोलन की प्रेरणा रूस के विद्वान लियो टॉल्स्टॉय से मिली। इन्हीं से महात्मा गांधी सर्वाधिक प्रभावित थे। महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा जर्मन विद्वान रस्किन से मिली। महादेव देसाई महात्मा गांधी के सलाहकार सचिव थे। अमेरिकी पत्रकार मिलर महात्मा गांधी का सहयोगी था। 1914 स्वदेशी वापसी के लिए जुलाई में दक्षिण अफ्रीका से रवानगी। महात्मा गांधी की उपाधियां। अंग्रेजों ने गांधीजी को सार्जेंट की उपाधि दी, क्योंकि गांधीजी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में बहुत से भारतीयों को भर्ती करवाया। अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बापू की उपाधि दिया। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दिया। विंस्टन चर्चिल, पीएम ऑफ इंग्लैंड, ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा। शेख मुजीबुर रहमान ने इन्हें जादूगर की उपाधि दिया। खुदाई खिदमतगार संस्था ने मंगल बाबा की उपाधि दिया। आइंस्टीन ने कहा कि आने वाले 100-200 साल के बाद शायद ही कोई विश्वास करे कि ऐसे हाड़ मांस के शरीर वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर था, जिसने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया। (1915) 21 वर्षों के प्रवास के बाद जनवरी में स्वदेश लौटे। द 9th of January 1915 को महात्मा गांधी भारत लौट आए। आज भी इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। मई में 1916 फरवरी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उद्घाटन भाषण। 1916 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। इसकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजुमदार कर रहे थे। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण के निल्हे जमींदारों के 3 कठिया पद्धति 3/20 की जानकारी दी और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। 1917 में अहमदाबाद में साबरमती नदी के पास साबरमती आश्रम की स्थापना किया। इस आश्रम के लिए धन अंबालाल साराबाई ने दिया। इस आश्रम के अंदर महात्मा गांधी की कुटिया हृदय कुंज कहलाता था। 1917 में महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ चंपारण पहुंचे और वहां सफल सत्याग्रह किए। अंग्रेजों ने तिनकठिया पद्धति समाप्त कर दी। यह भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन था। इसकी सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दिया। 1918 में महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह किया और किसानों के बढ़े हुए टैक्स को माफ कराया।
1918 में ही महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह में पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया। महात्मा गांधी के आंदोलन के 4 चरण थे। 1 सत्याग्रह, 2 भूख हड़ताल, 3 बहिष्कार, 4 हड़ताल। रोलेक्ट एक्ट, भारतीय क्रांति को दबाने के लिए सिडनी रोलेक्ट ने एनेकियल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट लाया, जिसके तहत शक के आधार पर पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। इसे बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून कहा गया। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा। इसी कानून के तहत पंजाब के 2 नेता सैफुद्दीन किचलू तथा सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। जालियांवाला बाग, द 13th of April 1919। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। इस समय भारत का वायसराय गवर्नर जेम्स फोर्ड था। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर ने गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आर डायर को जालियांवाला बाग भेजा, जहां आर डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 379 थी, लेकिन वास्तव में इससे कहीं ज्यादा लोग मारे गए। हंसराज नामक भारतीय ने जालियांवाला बाग की सूचना अंग्रेजों को दी थी। जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण पूरे भारत में विरोध हुआ। गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दिया। डा. शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया। कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक समिति बनाई। इस समिति ने कहा कि यह जनरल डायर द्वारा जल्दबाजी में लिया गया मूर्खतापूर्ण कदम था। अंग्रेजों ने इसके जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया। इस कमीशन में जनरल डायर को सही ठहराया। जनरल ओ. डायर को लंदन में सम्मान के रूप में तलवार और 2600 पौंड की धनराशि दिया गया। 1940 में ऊधम सिंह ने लंदन जाकर जनरल ओ. डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। होम रूल आंदोलन 1916, यह आयरलैंड से प्रेरित था। इसकी शुरुआत 2 चरणों में हुई। पहला चरण बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र से प्रारंभ किया। इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूं। वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक, इंडियन आर्मिस्ट, कहा था, जिस कारण ये उस पर केस करने लंदन चले गए, जिस कारण 1918 में होम रूल का पहला चरण समाप्त हो गया। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। इनकी अर्थी को महात्मा गांधी तथा शौकत अली ने कंधा दिया। होम रूल का दूसरा चरण सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया। इनका होम रूल आंदोलन पूरे भारत में फैल गया, किंतु अंग्रेजों ने एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया और जब 1918 में उन्हें छोड़ा तो होम रूल आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो चुका था। होम रूल का उद्देश्य प्रांतीय स्वायत्तता, राज्यों का स्वशासन थी। खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान अंग्रेजों ने मुसलमानों से यह वादा किए थे वे तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे, किंतु प्रथम विश्वयुद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिया, उसे आपस में बांट दिया। इसका विरोध तुर्की के खलीफा ने किया। भारत में इसी विभाजन के विरोध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया।
खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली तथा सौत अली ने शुरू किया था। अखिल भारतीय खिलाफत की बैठक दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई 23 नवंबर 1919 को। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अंग्रेजों ने तुर्की के विभाजन को रद्द कर दिया और भारत में भी खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। महात्मा गांधी को मुसलमानों का भी सहयोग प्राप्त हो गया। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें पूरे देश की जनता ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि हम सब मिलकर अहिंसक रूप से अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करें तो निश्चित ही 1 वर्ष में आज़ादी मिल जाएगी।